अच्छा, अगर आप लोगों को टोक्यो रिवेंजर्स जैसी कहानियां पसंद है, मतलब जहां किसी किरदार को अपनी पूरी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का एक मौका मिलता है, तो यकीन मानिए ये कहानी सीधे दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका संघर्ष, उसकी मुश्किलें उसे एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर सवाल ये है कि क्या होगा जब एक पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान अचानक एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आइडियल बॉडी पाले। चलिए जानते हैं। ये शब्द ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये तो कहानी के दिल में बसी एक चीख है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो रोज का स्ट्रगल है ना, ये उसकी हताशा को दिखाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम देखेंगे हमारे मेन कैरेक्टर की उस बेरहम सच्चाई को, जहां हर एक दिन उसके लिए बस जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये है पार्क ह्यूंग-सुक। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा कद, थोड़ा ज्यादा वजन, और इसी वजह से वो लगातार होने वाली बदमाशी का निशाना बनता है। बदकिस्मती से दुनिया के लिए उसकी पहचान बस इतनी ही है, बस उसका बाहरी रूप। चाहे स्कूल हो या बाहर, लोग उसे सिर्फ उसके लुक से जज करते हैं, और ये जजमेंट ये बहुत बहुत क्रूअल है। और ये देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। नहीं, ये तो उसकी रोज की जिंदगी का नर्क है। सुबह स्कूल जाने के डर से लेकर रात को उन्हीं दर्दनाक यादों के साथ सोने तक उसकी जिंदगी बस बेइज्जती और मारपीट के एक ऐसे चक्कर में फंसी हुई है जो कभी खत्म ही नहीं होता। उसे हर पल, हर लम्हा ये महसूस कराया जाता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। लेकिन इतने अंधेरे में भी उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण है। जहां सारी दुनिया उसे नीची नजरों से देखती है, वहीं एक इंसान है जिसके लिए वो आज भी बहुत खास है, उसकी माँ। जब वो अकेले में गाता है ना, तो उसकी माँ उसकी आवाज में एक सिंगर को देखती है, और यही एक छोटा सा पल है जो हमें उसकी गहरी तन्हाई और प्यार की चाहत का एहसास कराता है। अब वो इतना हताश हो जाता है कि अपनी माँ से स्कूल बदलने की भीख मांगता है। वो अपना दर्द छुपाता है, झूठ बोलता है कि उसे अच्छे ग्रेड्स के लिए स्कूल बदलना है। लेकिन जब उसकी माँ पैसों की कमी की वजह से मना कर देती है, तो उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आती है, और वो अपनी ही माँ पर चिल्ला पड़ता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उम्मीद की एक किरण तो दिखती है, पर सवाल यह है कि क्या वो सच में उसकी जिंदगी रोशन कर पाएगी। जब माँ को सच्चाई पता चलती है, तो वो जो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो उसके ट्रांसफर का इंतजाम करती है, और उसके ये शब्द पार्क के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। शायद अब वाकई सब कुछ बदल जाएगा। पार्क एक नई जगह, एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वो बहुत एक्साइटेड है। उसे लगता है कि चलो, यहां से जिंदगी को एक नया मोड़ दिया जा सकता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। होता क्या है कि पार्क गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। वो बस थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, मुस्कुराता है, लेकिन जिनसोंग नाम का एक लड़का उसकी मुस्कान का गलत मतलब निकाल लेता है, और वो उसे सड़क पर ही बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। और भीड़ भीड़ बस तमाशा देखती है और वीडियो बनाती है। घर आकर जब पार्क इंटरनेट पर अपनी पिटाई का वायरल वीडियो देखता है और उस पर आ रहे घटिया कमेंट्स पढ़ता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी बेइज्जती अब पूरी दुनिया देख रही थी, और बस ये उसके लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी का तीसरा और सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। अपनी बेबसी पर रोते रोते कि वो भी एक इंसान है, पार्क सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है जैसे कमरे की छत बहुत नीचे आ गई है। और फिर जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर अचानक पार्क की आंख खुलती है और वो वापस अपने पुराने शरीर में होता है। उसे लगता है, ओ, शायद ये एक बहुत ही अजीब लेकिन अच्छा सपना था। लेकिन जैसे ही वो करवट लेता है, वो अपने उस नए हैंडसम शरीर को ठीक अपने बगल में शांति से सोता हुआ देखता है। ये कोई सपना नहीं था। अब उसके पास दो शरीर हैं। तो अब पार्क के पास दो जिंदगियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। जब एक शरीर सोता है तो दूसरा जाग जाता है। एक शरीर जो उसे सिर्फ दर्द और बेइज्जती देता है, और दूसरा शरीर जो उसे वो सब कुछ दे सकता है जिसका उसने हमेशा सिर्फ सपना देखा था। तो अब जब उसके पास एक चॉइस है, एक विकल्प है, तो वो क्या करेगा? कहानी का ये आखिरी हिस्सा उसके फैसले और एक नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में है।
अपने वायरल वीडियो पर उन क्रूर कमेंट्स को एक बार फिर से पढ़कर पार्क को ये एहसास होता है कि उसके पुराने शरीर के साथ उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। ये नया शरीर, ये इस सब से बचने का एक रास्ता है, एक दूसरा मौका। और फिर जब वो अपने नए शरीर में अपने नए स्कूल में कदम रखता है तो नज़ारा बस देखने लायक होता है। हर कोई, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब बस उसे ही देखते रह जाते हैं। उसकी मौजूदगी से मानो पूरे स्कूल में एक हलचल सी मच जाती है। और जब वो क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है तो ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य एक पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। ये एक नई पहचान की घोषणा है, एक नई शुरुआत का ऐलान। तो कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, एक नया शरीर उसे एक नया मौका तो देता है, लेकिन क्या एक नया चेहरा सच में किसी को अंदर से बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लुकिज्म की पूरी कहानी में गूंजता रहता है।